नमस्ते बच्चों, आज हम कबीरदास जी का अयोध्या पढ़ते उससे आगे वाले पदों को पढ़ेंगे। तो तीसरा पद है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो अब इसके शब्दार्थ है, वाणी का मतलब होता है वाणी। वाणी का क्या मतलब है? वाणी या बोली। आपा का मतलब होता है घमंड। खोई का मतलब है त्याग कर। शीतल का अर्थ होता है शांत। सुखी आपे है ना, आपे का मतलब स्वयं। कस्तूरी नर हिरण की नाभि के पास बनी थैली में पाया जाना। अब इसका संदर्भ या इसे प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रबोधिनी के कबीर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीर है। कबीरदास जी ने जीवन में मधुर भाषण की महत्ता प्रकट की है। उनका कहना है कि ईश्वर प्रत्येक वाणी के मन में रहता है, उसे वही अनुभव किया जा सकता है ना। अब है व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य को मृदुभाषी होना चाहिए, अर्थात मीठा बोलना चाहिए। उसे अपने मन में अहंकार को छोड़कर सबके साथ मधुर वाणी में बोलना चाहिए, यानी कि सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। मधुर बोलने से उनका अपना मन भी प्रसन्न होता है और सुनने वालों को भी सुख और शांति मिलती है। यानी कि मधुर बोलने से स्वयं का मन तो शांत रहता ही है, प्रसन्न रहता ही है, बल्कि सुनने वालों को भी क्या करता है, सुख और शांति प्रदान करता है। कवि कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में विद्यमान रहती है, यानी कि कस्तूरी का होती है हिरण के स्वयं के नाभि में विद्यमान होती है, लेकिन वो हिरण क्या करती है, उसके सुगंध आने पर हिरण भ्रम के कारण उसको वन वन में इधर उधर ढूंढती फिरती है, यानी कि उसके हृदय के अंदर होने के बावजूद भी उसे पहचान नहीं पाती। वह इस सच्चाई को जानती है ही नहीं कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है। इसी प्रकार परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, परंतु मनुष्य इस बात को जानता नहीं है। अपने अज्ञान के कारण उसको बाहर मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है, इत्यादि में ढूंढता फिरता है। यानी कि मनुष्य के हृदय के अंदर ईश्वर का निवास होता है, लेकिन फिर भी उसे पहचान नहीं पाता है। फिर इसका इस पद्यांश का विशेष है, भाषा सरल और सद्गुणी, रस शांत है। यानी कि इन्होंने सरल भाषा का और सद्गुणी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार, अनुप्रास तथा उदाहरण, दोनों अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने पदों में किया है। फिर अगला है पद है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुबाए। तो इस पद में शब्दार्थ है निंदक का अर्थ होता है निंदा, बुराई करने वाला या दोष बताने वाला। नियरे का मतलब था निकट। छवाए यानी कि छवाए का मतलब है उसे आपस में पास में कुटिया बना करके रखना। साबन का अर्थ है साबन। पवित्र, निर्मल का अर्थ है पवित्र। सुबह का मतलब है स्वभाव। अब इसके संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रबोधिनी के कबीर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी रचना संत कबीर ने की है। कबीर ने मानव स्वभाव को अच्छा बनाने में निंदक के महत्व का वर्णन किया है। यानी कि कवि कहते हैं कि किसी मनुष्य के मन को सरल बनाने के लिए निंदक व्यक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अब इसकी व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि हमें अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को सम्मान और प्रेम के साथ अपने पास में ही रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे सदैव हमें अपने उसके पास में रहना चाहिए। वह निंदक व्यक्ति क्या करता है कि वह साबुन और पानी का प्रयोग किए बिना ही हमें दोषों से मुक्त कर देता है। यानी कि अगर निंदक व्यक्ति अपनी बुराइयां करेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जितने भी दोष और विकार है वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे समाप्त होते जाएंगे। यानी कि बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारा मन जो है वो क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हम उसकी निंदा से सतर्क होकर स्वयं को दोषों का त्याग करते हुए निर्मल मन हो जाते हैं। यानी कि
निंदक व्यक्ति को पास में रखने से हम क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं कि कहीं हमारी निंदा न कर ले। जैसे धीरे धीरे करके हमारी सारी बुराइयाँ समाप्त हो जाती है और हमारा मन जो है क्या निर्मल और स्वच्छ बन जाता है। यानी कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव हमें अपने पास में रखना चाहिए। विशेष में है भाषा प्रभावपूर्ण है और अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो अब है अगला पद, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदी में तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही योग विराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यानी कि इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर को ढूंढने के बारे में बताया है। अब इसके शब्दार्थ है बंदा। बंदा का मतलब भक्त या पूजा करने वाला। देवल का मतलब देवालय या मंदिर। काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थल। कोने का मतलब है किसे। बैराग का मतलब वैराग्य। तुरंत का मतलब तुरंत। अब इसके संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रबोधिनी के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, यानी कबीर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास है। कवि ने बताया है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है, परंतु मनुष्य अज्ञानवश उसे बाहरी स्थानों पर तलाशता रहता है। यानी कि मनुष्य के हृदय के अंदर ईश्वर का निवास होता है, लेकिन उसे पूर्ण ईश्वर ज्ञान न होने के कारण वो उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। अब इसकी व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि ईश्वर को बाहरी स्थानों पर जाकर तलाश करना ठीक नहीं है। वह वहाँ नहीं रहता। वह किसी मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में भी नहीं मिलते हैं। उसे पाने के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उसे पाने के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाक्रम भी क्या है, व्यर्थ हैं। उनके द्वारा उसे पाना भी संभव नहीं है। उसे योग साधना करके और वैराग्य ग्रहण करके भी नहीं पाया जा सकता है। उसे तलाश करने वाला समझदार मनुष्य क्षण भर की तलाश में ही आत्मनिरीक्षण के द्वारा उसे पा लेता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अगर अपनी बुद्धि के द्वारा ईश्वर को ढूंढे तो थोड़ी सी यानी क्षण भर के तलाश में ही उसे अपने हृदय के अंदर ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह तो उसके मन में ही रहते हैं। कबीर कहते हैं कि हे साधु सुनो, ईश्वर समस्त प्राणियों की श्वास प्रवास में निवास करता है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अब इसका विशेष है, यानी कि इस पद की क्या विशेषता है। पद नाम गेय छंद की रचना हुई है। गीति काव्य होने से संगीतात्मकता की प्रधानता है। काव्य कैलाश तथा कोने क्रियाक्रम में अनुप्रास अलंकार और शांत रस है। यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति बार बार, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिया गया है। तो अब ये हुआ तुम्हारे इन पदों की व्याख्या। इन पदों की व्याख्या को तुम्हें अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।